मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे जैसे छोटे आदमी की अपील पर, प्रार्थना पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे त्यागी और ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, मैं इस आभार को कभी भूल नहीं सकता। सुबह 10 बजे जब मैं यहाँ था, 1-1 फुट पानी इस मैदान में था। हमारे कई साथी संजीव दूसर ने कहा कार्यक्रम स्थगित करा दो। 3-3 मशीनें लगाई। बहुत हमारे आसपास के सोहनी के, पूरे के, निजामपुर के, मुबारकपुर के हमारे सब भाई आ गए और यहाँ सैकड़ों लोगों ने पानी निकालने में इसमें की। कोई उस वक्त की स्थिति देख के सोच नहीं सकता था कि इस मैदान में बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी कर्मठता, आपका मेरे प्रति प्यार, स्नेह, ये मैदान बैठने लायक हुआ और हमारे आदरणीय राजीव राय जी हमारे और आपके बीच आए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। मुझे बहुत लंबा समय राजनीति करते हो गया और बहुत लंबा समय समाजवादी पार्टी में हो गया। इस बीच में मुझसे बहुत गलती हुई होंगी, किसी का हो सकता है अनजाने में अपमान हुआ होगा। मैं हाथ जोड़ से उसके लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, समाज का अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने या मेरे परिवार ने कभी को बेईमाना किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी ने झूठ बोला है, तो मैं इसी वक्त मैदान से हट जाऊंगा। यही कमाई अगर एक आदमी ये कह दे मेरे परिवार ने कभी बेईमाना किया है, धोखा किया है, किसी झूठ बोला। अब आदरणीय मांगे राम जी ने बहुत बड़ी बात हमारे बीच कही। मैं मांगे राम जी को विश्वास दिलाता हूँ, वो मेरे छोटे भाई हैं, बहुत समय से मेरे उनके बहुत मधुर संबंध कि आप विश्वास रखिए, अगर हमारे नेता अखिलेश यादव जी, राजीव राय जी के आशीर्वाद से मुझे लड़ने का मौका मिला, आप लोगों के सहयोग से, और मैं परमात्मा के आशीर्वाद से विजयी हुआ, तो एक भी आदमी को समाज के निराश नहीं होने दूंगा। किसी का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। ये तो मैंने आज तक भी नहीं होने दिया। कभी मैं स्वयं से कह सकता हूं, ऐलान से कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। और आगे भी अगर परमात्मा ने मौका दिया, हमारे नेताओं ने मौका दिया, आप लोगों के सहयोग से, आपकी मेहनत से, आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, मैं अगर जीतता हूं, यहाँ का प्रतिनिधि बनता हूं, तो मैं दिखा दूंगा कि प्रतिनिधि कैसा होता है। मैं जिला राय साहब में जिला अध्यक्ष था, हमारी सरकार थी। एक त्यागी गांव बचाओ जहां जनेश्वर मिश्रा या लोहिया गांव ना बना हो, ब्राह्मण गांव बचाओ, कहीं अस्पताल हुए हैं, कि बिजली घर हुए हैं, सड़कें बनी हैं। मैं बोचो में झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं एमएलए नहीं था, मैं केवल अध्यक्ष था, लेकिन समाज के लोगों के लिए वो काम हुआ जो शायद बहुत दिन से कोई विधायक ना कर पाया। ये चाहे मोरकुके का पुल हो, चाहे जीवने का पुल हो, चाहे सड़कें, खतौली शामली की प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें हो, अस्पताल हो, बिजली घर हो, सोहनी का अस्पताल हो, दिलकरपुर का कोऑपरेटिव सेक्टर हो, बिजली घर हो, सारे कराने में आप लोगों की दी हुई ताकत से मैंने काम किया। अब अगर हमारे नेता हमारे बीच मौजूद, मैं बहुत बोल सकता हूं, आपको पता है, लेकिन ना राजनीति बोलने का मेरा समय, ना ये मुझे राजनीति बोलने का अवसर है। मुझे आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इस मौसम में राय साहब 11 बजे तक कोई सोच नहीं सकता था। आप 11 बजे, आप भी आधे घंटे देर से मैंने चला कि यहाँ कोई सभा की जा सकती है, और ये सभा आपके समाज के लोगों की है। मैं चाहता तो बजदार पूर्वाजा अकेले सभा कर सकते थे, लेकिन मुझको ये बताना था कि मेरा समाज भी मुझे अपना आशीर्वाद दे रहा है, स्नेह दे रहा है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो इसी आशीर्वाद, इसी स्नेह के बूते पर मैं अपने नेता राजीव राय जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, दूसरे साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर मुझे मौका दिलाएंगे तो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा।
और आप अपने समाज का, ब्राह्मण त्यागी समाज का सिर नीचा नहीं होने दूंगा और आपको ये सम्मान दिलाऊंगा। आपको एहसास होगा कि विधायक कैसा होता है, विधायक क्या करा सकता है। अब वो हर इस क्षेत्र की चक्रोड भी पक्की है, खेतों की सड़कें भी पक्की हैं, है नहीं, आप समझ रहे होंगे, और हमारी सड़कें भी खराब हैं। तो ये भी पक्की बननी है। इन बच्चों को भी रोजगार का मौका मिलना है, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना है। हमारे नेताओं का आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, तो ये सब संभव हो सकेगा, मैं आपको कहता हूँ।